नाजरीन, महंगाई की सूरत हाल में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे और आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। एक मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, पेट्रोल की कीमत कम की जाए, बिजली के बिल जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, आटे की कीमत कम की जाए, दीगर जो अशिया हैं उनकी भी कीमत कम की जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। लोग काफ़ी परेशान हैं महंगाई से। ये कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं। महंगाई है, महंगाई तो सबके लिए ही है सबके लिए भी है, हमारे लिए भी है। महंगाई तो बहुत ज्यादा गुजारा हो रहा है। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ही गुजारा कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल वाला काम हो चुका है। घर ठीक चल रहा है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के अखराजात पूरे हो रहे हैं? नहीं, वो नहीं हो रहे, नहीं पूरे हो रहे। नहीं पूरे हो रहे। महंगाई कैसे इतनी होंगे है, महंगाई इतनी है, जो चीज लेने जाए वो आसमान को छू रही है। हम्म, कोई भी चीज लेने जाए आसमान को छू रही है। गरीब आदमी कुछ ले ही नहीं सकता। रोजगार भी बहुत कम है, घर का अखराजात भी बहुत कम चल रहे हैं। बहुत मुश्किल बनी हुई है हमारे लिए। तो आसानी कब होगी? आसानी ये अल्लाह पाक नहीं करनी है, इन लोगों ने क्या करनी है। पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है क्या हालात बदले? पेट्रोल जब से महंगा हुआ है तो ये तो काम ही खत्म हो गया है। रिक्शे वाला, हाँ जी, दिहाड़ी का रिक्शा है, उनको दिहाड़ी भी देनी है, तो पेट्रोल भी डलवाना है। रिक्शे वालों ने किराए भी तो ज्यादा कर दी। नहीं, किराया सवारी काम कब देती है? नहीं, पहले इधर से लक्ष्मी चौक जाना, सवारी ने कहना 100 रुपया ले लो। अच्छा, कम से कम 150-200 तो बनता ही है ना लक्ष्मी चौक का। इतना तो होना चाहिए। सवारी कहती 100 रुपया ले लो जी, अगे ही 100 रुपया दे के आए, ऐ तो है। 100 तो ज्यादा नहीं देने। हैं जी, 100 तो ज्यादा नहीं देने। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, निजाम मालिक की जात चला रही है, शुक्र है उसकी जात का। मुतालबा क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? मुतालबा हमने क्या करना, गरीब आदमी क्या मुतालबा करना चाहता है? हम्म, यही है रिक्वेस्ट के गरीब आदमी को कोई रिलीफ देना चाहिए इनको। अच्छा, दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। कारोबार कैसा चल रहा है? ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। महंगाई है, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। गर्मी ठंडी हो रहा है जी। ਇਹ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? की गर्मी ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ की होया है, होया की है? ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਟਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, हाँ, ਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣਦੇ ਨੇ। हाँ, ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਏ ਛਤਰੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 7000 ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। इंतजामिया तंग करती है। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हम्म, ਬਾਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। हम्म, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਖਾਣ। हालात खराब है। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੋ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਿਆ नहीं बिक रहा। ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਕ ਹੋ ਕੋਲੇ ਗਈ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਭਾ ਸੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੰਦੇ ਆ, हाँ, ਸੇਕ ਕੇ ਮਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ। महंगाई ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे हस्बैंड की डेथ तो हो चुकी हुई है 5 साल पहले। अच्छा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं खुद रन कर रही हूँ अपने घर को। मैं कैसे जॉब मैनेज करती हूँ। मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा जानता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। घर का सामान बेच बेच के बिजली के बिल पे कर रही हूँ मैं। इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं? इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं मेरे घर में। जब मेरे हस्बैंड थे यूपीएस था, यूपीएस सेल कर दिया, वॉशिंग मशीन सेल कर दी, हर चीज मैंने सेल करके बिजली के बिल पे किए। पर अब ये हाल है कि मैं खुद एक छोटी मोटी जॉब कर रही हूँ, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट किनको सपोर्ट कर रही है। मैं डिजर्विंग हूँ, आई एम डिजर्विंग, बट नो एनी हेल्प। कि मुझे अब पता चला है कि बेवा उसको दे रहे हैं 1 लाख रुपया वीडियोस को दे रहे हैं, बट मुझे अभी वही इन्फॉर्मेशन मैं लेने यहाँ पे आई थी कि मे भी कुछ मेरी हेल्प हो जाए, कुछ मेरा सांस लेना आसान हो जाए, कुछ मेरे बच्चे पेट भर रोटी खा लें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कब से हालात मुश्किलों में?
हालात मुश्किल, ये तकरीबन कुछ 4-5 साल हो गए। मुझे तो तब पता चला जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। पहले तो मैं वेल सेट थी, जब हस्बैंड गए हैं तो फिर पता चला। अब डे बाय डे नीचे से नीचे ही जा रहे हैं ना। अमीर जो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। डाउन टू डाउन जा रहे हैं। यानी कि मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे घर बैठे हुए हैं, मैं उनकी स्टडी नहीं करवा रही। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको भी मैंने शॉप पे लगवाया है कि कम से कम बच्चे पेट भर के रोटी तो खाएं। पेट भर पढ़ा के भी तो मेरे पास लाखों रुपए होंगे तो कुछ जॉब दिलवाऊंगी ना। अगर लाखों नहीं है तो पढ़ के भी अगर कोई मजदूरी करनी है तो फिर ऐसे ही करो। वो मैं बच्चे का टाइम क्यों वेस्ट करूं, या वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों वेस्ट करूं? इतनी मुश्किल से कमा के मैं वेस्ट क्यों करूं? तो हालात को मेरिट पे बेहतरी नहीं। नजर आ रही है को आगे हल नो 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 नेवर 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 नेवर। तो कोई बेहतरी कैसे गुजारा होगा? गुजारा कैसे होगा? रो पीट के कर रहे हैं ना। एक टाइम की खाली, दूसरे टाइम भूखे हैं, टेंशन है, बच्चे क्या खा के सोएंगे। अगर कहीं से कोई सोर्स हो गया, कुछ मिल गया है तो फिर सुबह की टेंशन होती है, बच्चे ने उठ के नाश्ता कैसे करना है। यहाँ घर के 10-10 अफराद 10-10 कमा रहे हैं तो मुश्किल है। मैं एक हूँ, औरत हूँ। यू इमेजिन कि मैं कैसे इस महंगाई में मैं कैसे वक्त गुजार रही हूँ। वज़ीर आला खातून है, वो कहती है कि खवातीन के लिए वो काम कर रही है। काश के एक मुलाकात मेरी उनसे हो जाए। अच्छा, मैं उन्हें बताऊं कि मेरी जगह पे आके 1 घंटा गुजार के दिखा दें। वो भी सिटीजन है ना पाकिस्तान की, मैं भी पाकिस्तानी सिटीजन हूँ। मेरी जगह पे आके 1 घंटा गुजार के दिखा दे मुझे, बस। मैं लॉन्ग टाइम नहीं मांगती उनसे। जैसे मैं वक्त गुजार रही हूँ ना, 1 घंटा वो मेरी जगह पे आके वक्त गुजार के दिखा दे। वो कह रही है ना कि मैं माँ हूँ, मेरी भी तो माँ बन के दिखाए, मुझे भी तो कुछ हेल्प करे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी तो कुछ करे। राशन मिला है, मुझे नहीं मिला, मैं कसमियाँ कह सकती हूँ। 10-10 हज़ार रुपया मिला, मुझे नहीं मिला। अब ये बेवा को वीडियोस को दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेने आई थी कि अप्लाई करती हूँ, शायद कि मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हालात ठीक ने? कोई नहीं ठीक है, कितने ठीक ने। क्यों नहीं ठीक? ऐसा गवर्नमेंट ने ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 5-5 7-7 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਣਾ ਲੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ईमानदारी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कारोबार कैसा चल रहा है? जी आप देख रहे हैं, हम कोई काम नहीं है, फारग बैठे हुए हैं। वेले बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल फारग कब से बैठे? सुबह से कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया हमने। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल वो हो रहा है ना। अभी जो महंगाई जैसे दिन ब दिन तेल पेट्रोल और ये इनकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, गैस वगैरह जो घरेलू है इस्तेमाल वो महंगी हो रही है, और जो घर के इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं घरेलू वो सारी महंगी हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें। बच्चे कितने? ये हमारे तकरीबन 3 बच्चे हैं। अखराजात हैं उनके? तो उनकी लाजमी का आता है कि अखराजात है, स्कूल भी जाते हैं, उनकी फीसें भी देनी होती हैं, और रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं? रेंट भी देना होता है? जी रेंट भी देना होता है। तो कितने सालों से हालात ज्यादा खराब हुए हैं? ये तकरीबन जो 2018 था ना। अच्छा,
उस तक तो ठीक था, तकरीबन चल रहा था। लेकिन 2018 के बाद जो है ना, फिर हालात थोड़े खराब। पीटीआई की हुकूमत आई। मकसद वो आए और महंगाई होनी शुरू हो गई, फिर वो बढ़ती गई है। अभी हमें उम्मीद थी कि ये नॉन लीग आई है तो हमें बहुत उम्मीद थी कि ये लेवल नीचे आएगा इसका, अच्छा। महंगाई का, लेकिन कोई इसको नहीं, वो response कहते हैं कि जंग की वजह से हालात खराब हुए हैं, हुकूमत ये कह रही। वो तो ठीक है, लेकिन होता है, लेकिन अब हमें तो नहीं नजर आता कि ये ऐसी बात है। उन्होंने खुद किए हैं, ये ठीक नहीं करना चाहते। करना क्या चाहे तो सही हो जाता, सब कुछ हो जाता सही। नहीं, एक हुक्मरान है, जी। उसका भी तो दिल करता है कि अवाम को मैं रिलीफ दूं, मेरी बल्ले बल्ले हो अवाम में, अवाम मेरी तारीफें करे, बल्ले बल्ले करे और साथ कभी कभी चले। कोई ऐसे यानी कि ये प्रोग्राम बना कर लेते हैं जैसे थोड़ी थोड़ी बल्ले हो जाती है। मरियम नवाज ने इतने काम किए पंजाब में, जी हाँ, उनमें से आपको कोई अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छे हैं, सारे अच्छे किए हैं अच्छा। जो, लेकिन वो अगर बिल्कुल सही यानी कि लेवल पे होंगे ना तो बिल्कुल सही है, लेकिन बीच में जो हो जाता है ना उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। नीचे वाला हमला कर देता हाँ, है, कर देता है। बस। वो नहीं होना चाहिए। वो ना हो तो फिर तो ये जिस तरह का उन्होंने काम कर रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि हम क्या बात करते हैं जी, यूरोप में इतनी फैसिलिटीज है, सहूलतें हैं, वो देते हैं। अगर ये जो काम कर रहे हैं, अगर सही अमला यानी सारा काम हो ना, तो ये हम समझते हैं कि उस लेवल का ही काम है। अगर ठीक काम हो तो बहुत अच्छा काम है, तारीफ कर रहे हैं मरियम नवाज की। बाबा जी की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत चंगे जा रहे हैं जी, भुखे मरने पे है। भुखे मरने- रोटी खाने 2 महीने होने, कारोबार कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੁਝ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਸਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਡੈਮ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ? ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਸੱਚਿਆ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੇਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ? ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। IMF का जो कर्जा है ना, क्योंकि अभी उन्होंने हमें जकड़ दिया है अच्छा। ये कर्जे ने, क्योंकि वो जो उनकी डिमांडें हैं ना उनको माननी पड़ती हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये हुकूमत चाहती है, कोशिश करती है कि हम रिलीफ दें, पहले देती थी रिलीफ, पहले भी कर्जा लेते थे ये, लेकिन अब जो है ना, जो IMF ने अपने ने हमको जकड़ के रख दिया है। उनकी जो शर्तें हैं ना, उन्होंने जकड़ के रख दिया है। ये किसी तरीके से अगर अल्लाह ताला इससे की जान राहत- छूट जाए तो मामला हाँ, बेहतर हो जाएंगे। बहुत आपको ज्यादा। लगता है? इंशाल्लाह हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर इसे जान होप है, उम्मीद है। उम्मीद तो कर सकते हैं उम्मीद, लेकिन अभी अब नजर नहीं आता। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीदें हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के। लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हालात अच्छे नहीं हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अवाम काफ़ी परेशान है और यही कह रहे हैं हुकूमत को कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, दिन ब दिन इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों की कहानी लोगों से सुनते हैं कि किस तरह से गुजारा किया जा रहा है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, एवन फर्स्ट क्लास। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार सर आपको क्या बताएं हम, कारोबार वैसे ऐसे ही है। कोई सुबह से आते हैं, फारिग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ अभी नहीं भी है। फारिग बैठे हैं, फारिग बैठे सुबह हुए, से कोई काम नहीं कोई किया। काम नहीं किया। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा क्या है, रोज का घर का 1000 रुपये का खर्चा है। अच्छा, घर 1000 रुपया देंगे तो फिर ही चलेगा ना। फिर कैसे चला रहे हैं घर? तो एक दिन काम कर लेते हैं, 10 दिन बैठ के खा लेते हैं।
इस तरह के गुजारे हुए हैं, गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है सर। कैसे मामला चलेंगे? मामला ये तो अब हुकूमत बेहतर पेट्रोल जानती की वजह से हुआ है, जंग से पहले ठीक थे हालात? जंग से पहले ठीक थे, बाद में जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, हमारा काम बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। डेड कोई पड़ा है? काम ना, पहले ना कैसे कोई हालात? गैस। पहले थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, चल रहा था, लेकिन जब से ये डीजल वगैरह महंगा हुआ है उस वक्त से ये काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। शाम को हाथ खाली लेके घर जाते? खाली 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 सर, खाली। आपके सामने ही अभी भी ये डीजल गाड़ियों का काम हम करते हैं, लेबॉर्ट्री का काम है हमारा। अच्छा, सुबह आते हैं 8 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे वैसे ही बंद कर देते हैं वो। ठीक है, तो कोई नहीं, फारिग बैठ के जा रहे हैं। फारिग बैठ के चले जाते हैं, काम जो है वो कम हो चुका है। आप सुन रहे हैं लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी लोगों से बात करें। बाबा जी की हाल है? खैर जी, शुक्रिया। महंगाई है? ओ महंगाई ने तो मेरा लग तोड़े। 200 रुपए किलो बंदा 400 रुपए किलो गैस हैगा। अच्छा, दुकान ते जाओ, हर चीज कितनी महंगी मिलती हूँ। 8 बजे दुकाना बंद, लोगों ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ मारता ही। भूखे मार गए? हाँ हो ना, बहुत महंगाई हैगी। 8 बजे दुकाना बंद, सारी रात लोग होटला भी बंद, हर चीज बंद। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ की करे बंदा? ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गुजारा वही देगा, बड़ा नीला चातला कर दई। हाँ, हाँ, वो रिजक को ने अपने हाथ की रखे। हुकूमत तू की मुतालबा करोगे? हुकूमत करे, अल्लाह के ते रहम करे, हर इंसान ते हुकूमत ते भी। वो सड़क ते कोई रेली लाजे लगावे, वो चुक के ला जाना, सामान भी वापस नहीं देता। क्या सुरा बात है? अच्छा, हाँ, पहले नालों महंगाई ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा हो गया। वजन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ कैसा जा रहा है? कारोबार बस नॉर्मल ही है, गुजारा ही हो रहा है, और की होना। जंग तो पहले ठीक सी हालात? जंग तो पहले ठीक है सी, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। हाँ, पेट्रोल की वजह तो हर चीज महंगी हो जाती है, हाँ। ते माड़ा बंदा तो पैसे का ही पिया है। आज से 3-4 साल पहले हालात कैसे थे? 3-4 साल पहले हालात इससे बेहतर थे, गुजारा हो रहा था, घर चल रहा था। अच्छा गुजारा हो रहा। अब अब बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई। पहले कितना कमाते थे और अब क्या सूरत हाल? मैं मजदूर हूँ, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। 800 में मैंने गुजारा करना है अपना। 800 में तो गुजारा नहीं होता तो फिर क्या करे, लाहौर शहर में। फिर क्या करे, अल्लाह का शुक्र है मकान मेरा अपना है। बाकी अखराजात होंगे, बिजली का बिल होगा, गैस का बिल होगा, वो तो बच्चों के अखराजात होंगे। वो तो ठीक है, अब गुजारा तो करना है, अच्छा, क्या करें फिर। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन से स्कूल में, सरकारी या प्राइवेट है? सरकारी स्कूल। सरकारी में पढ़ते हैं, उनके भी अखराजात होंगे। वो तो आपको पता, सारी बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हालात कैसे चल रहे हैं? बस आपके सामने ही है, महंगाई का जोर है बड़ा, आवाम पिस रही है, कितना जोर है? बहुत ज़्यादा जोर है। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। अगर अब अवेलेबल भी हैं तो तनख्वाहदार जो तबका है बहुत ही पिस रहा है, गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। और जो आज बेहतर कैसे हों? ये तो हमें मिलजुल के एक बैठ के इस सारा मामले को सुधारना पड़ेगा। अकेले बंदे का काम नहीं है, उसमें हम खुद भी कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ हमारी अशराफिया जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े काम कर रही है, बड़े मंसूबे दे रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि डोर स्टेप पे नहीं आवाम की जो है ना वो वहाँ पे नहीं, ज़रूरत की जो चीज़ें ना वो अवेलेबल आ रही, उसमें आवाम को सहूलत जो मैसर नहीं आ रही। जो पैसे अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मिल रहे हैं, या भी सहूलत कार्ड या सेहत कार्ड, जो भी जितने भी कार्ड्स बना रही है गवर्नमेंट, उसमें मैं समझता हूँ जो मुस्तहकीन है ना उन तक नहीं पहुँच रहा वो माल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारोबार कैसे चल रहा है? भैया ये ना ही पूछे तो अच्छा है। अब मैंने पूछ लिया तो बता दे। अब देखें जी, अगर मैं कहूँ ना कि अब इस वक्त तो मेरे मुलाजमीन की तनख्वाह भी पूरी नहीं हो रही, तो ये सच है बहुत बड़ा। अच्छा, जी हाँ, मेरा छोटा सा ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, लेकिन ये 8 बजे की जो हुकूमत पीछे लगाई है ना, इसकी वजह से बिल्कुल तबाह हो गए हैं हम लोग। ये 8 बजे नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखें, असल में कुछ कारोबार की नोयत होती है। जैसे अब हमारे पास एक कस्टमर है मेरा, वो सुबह 9 बजे घर से जाता है, अच्छा, वो 8 बजे दुकान बंद करके आता है, तो उस वक्त तब हमारी शॉप बंद हो गई होती है। हम क्या करें? देखें ना, वो उर्दू बाजार में काम कर रहा है, मैं शादरा में काम कर रहा हूँ। वो जब वो सुबह 9 बजे घर से निकलता है, उससे पहले उसने बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल छोड़ के वो शॉप पे चला जाता है। शॉप उसकी भी 8 बजे बंद हो रही है, हमारे पास वो नहीं आ सकता। मैं एक सवाल है छोटा सा कि कारोबारी लोगों से हुकूमत पूछे, उनका लाखों करोड़ों का बल्कि कारोबार तबाह हो गए हैं,
बंद हो रहे हैं। खत्म हो गए हैं जी। अब मैं पूछता हूँ, हमारे तो इतना नुकसान हो गया है, हुकूमत भी बताए इस पॉलिसी से उसने कितना फायदा हासिल किया है, क्या हासिल कर सकी गवर्नमेंट बताए हमें कि जी हमें खरबों का। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अगर हुकूमत को पेट्रोल पंप के कह रहे हैं ना ज्यादा फिरना चलना जो पाबंदियां, तो पेट्रोल पंप बंद करे। हुकूमत अपनी प्रॉफिट की चीज को बंद नहीं करना चाह रही, अच्छा, ठीक है, लोगों पे पाबंदी लगा रही है। और दूसरी बात, अगर बिजली का इशू है, बिजली की बचत करना चाह रही है हुकूमत, पीछे ग्रिड से बिजली बंद कर दें। वो जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, वो यूपीएस से गुजारा करें, वो बैटरी से गुजारा करें, वो मोमबत्ती से गुजारा करें, ठीक है ना, वो समझ आती है ना, वो अपना खुद गुजारा करेगा ना। ये तो कोई बात नहीं है कि टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, बिजली पे बंद नहीं कर रहे, पीछे से कर दे बंद। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो ये है कि मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो 8 बजे का टाइम रखा है ना कारोबार बंद करने का, उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बहैसियत हम एक कौम जो है ना, वो हम कभी बन ही नहीं सकते। अच्छा। हम बातें तो करते हैं बाहर के मुल्कों की, वहां पर एक डिसिप्लिन है, वो एक रूल देते हैं, उसको फॉलो करते हैं सब। लेकिन यहाँ पर वो, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर के जो बाहर के कंट्रीज हैं वो इस तरह करते हैं कि 8 सूरज की रोशनी में काम करते हैं, रात के वक्त 5-6 बजे उनकी मार्केट्स बंद हो जाती हैं। आप हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट तब इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक अगर कौम बन जाए, लोगों में शऊर आ जाए, भाई इसका क्या फायदा है। 8 बजे से पहले पहले हमने खरीदारी मुकम्मल खत्म कर लेनी चाहिए, सुबह 8 बजे उठें। अच्छा। यहाँ उठते ही 12 बजे हैं, मार्केटें आजम मार्केट चल जाएं, अनारकली चल जाएं, 11-12 बजे 1 बजे वो घर से उठ के आ रहे हैं, ये क्या बात है। अच्छा, बात तो ठीक है, एक बंदे को पता है कि 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगे, तो आ जाए 8 बजे से पहले खरीद लें। आप सूरज की रोशनी में काम करें ना, क्यों नहीं करते। रात को क्या 2 बजे 3 बजे जाग रहे हैं, अगले दिन फिर 2 बजे उठते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं, कभी भी नहीं बन सकते। जो आपको रूल दिए जाते हैं आप उसी गवर्नमेंट के खिलाफ चल जाते हैं। ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। अगर आप यहाँ पर चलान था 2000 रुपए का, बाहर के मुल्क जाए 9000 रुपए का, 10,000 रुपए का वही चलान है, और यहाँ पर वो आप रोने लग जाते हैं। उनके जाके आप रूल्स फॉलो करते हैं, उनके अपने नहीं करते। अपने नहीं करने, यहाँ रो के दिखा देना। मैं तो यही कहना चाहूंगा। लिबरलैंड के सफीर फैसल भट्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मार का हक, भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, पूरी फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे, क्या कहना चाहे? जी बिल्कुल, देखें जी, द वे पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के अंदर रिस्पॉन्ड किया, और ये बड़ा ही एक कंट्रोल्ड अग्रेशन पाकिस्तान ने शो किया, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि कभी भी बंदे को जो है डिफेंसिव रह के ही चीज़ों को डील करना चाहिए, और द क्रेडिट गोज़ टू द फील्ड मार्शल, द वे ही हैंडल द सिचुएशन, और ऑब्वियसली इन कोलैबोरेशन विद द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो मैं यही कहूँगा कि इन दोनों की ये काविशें हैं जिसका आज फ्रूट जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह लिया जा रहा है, और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बिल्ड हो रहा है। और रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इट शोज़ कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ऑन द ग्लोबल स्केल दिन ब दिन किस तरह इंक्रीज हो रही है। महंगाई बढ़ गई सर बहुत ज़्यादा। मैं एक किराएदार हूँ, अब 22-23 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है। अच्छा, किराया भी देना है, बिजली के बिल और गैस के बिल वो तो डबल हो गए, उस पर फिक्स चार्जेस लग गए। वो जहाँ 2000-1500 आता था, अब 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। तो अब तो कुछ समझ नहीं आ रही, बाकी नहीं आ रही। दिक्कत बात है कि समझ लें किराया और वो दे के फैक्ट्रियों में अगर हम कहते हैं ना कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, तो वो कहते हैं जी काम करना है करें, नहीं तो छोड़ दें। हालांकि गवर्नमेंट ने 37 हज़ार सैलरी रखी हुई है। आप फैक्ट्रियों के चक्कर लगाएं, कोई अदारा ऐसा है ही नहीं जो वहाँ आए, लेबर के हालात पूछे कि क्या चल रहे हैं। वो 22-23 से ऊपर अगर जाते हैं नहीं तो अब तो या तो हुकूमत ने बढ़ाई है ना बेसिक पे जो है। सर वो सिर्फ खातों में बढ़ती है। आप फैक्ट्रियों का कभी विजिट करके देखें, फैक्ट्री मुलाजमीन पे छापे मारें, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि सैलरियाँ कितनी मिल रही है। तंग है जी, 25,000 24,000। मैं अभी जॉब के लिए खुद निकला हुआ हूँ, जहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था 3-4 साल फैक्ट्री में काम कर लें, समझ लें अब आप फारिग हैं। क्यों? तनख्वाह जैसे जैसे उनको बढ़ानी पड़ती है, काम उतना ही लेना। वो कहते हैं कि इसे यंग पहले बंदा निकाल देते हैं। जैसा बूढ़ा बंदा जब 55 साल का हो जाएगा तो मैं जवानी वाला काम तो नहीं कर सकता, तो वो फैक्ट्रियों वाले मांगते हैं जवानी वाले काम। अब मैं रोजगार भी हूँ, किराएदार भी हूँ, अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे गुजारा करूँ। हालात आपके सामने हैं, मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और मुतालबा यही हुकूमत से कर रहे हैं कि कम से कम जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम की जाए, जो बिजली के बिल हैं उसकी कीमत कम की जाए, आटे का रेट कम किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको
रिलीफ मिल सके, कोई सुख का सांस आए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? ये चिंची रिक्शा चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं। जी। हालात तो अच्छे होंगे। हालात बस बहुत बुरे हो गए हैं आजकल। क्यों? सवारी बस किराए का नाम सुन के ही भाग जाती है। किराया बढ़ा दिया आपने? पेट्रोल जो बढ़ा देना है तो किराया तो ज़ाहिरी गाल है, हम भी मजदूर आदमी हैं। अच्छा। तो पेट्रोल हमने भी अपने पैसों से डलवाना है। महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितनी ज्यादा? बस गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता और कुछ खा भी नहीं सकता। कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। अखराजात हैं बच्चों के? बस बहुत मुश्किल से पूरे कर लेते हैं, बहुत मुश्किल से। कब से हालात खराब हो? हालात हुए हैं तकरीबन जब से 270 रुपये लीटर पेट्रोल था तब तक ठीक था, तब तक अच्छे हालात थे। अब खराब हो गए? अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कुछ सोच भी नहीं सकते। आगे सुबह निकलते थे तकरीबन 10-11 बजे, तो शाम को 8-9 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दिहाड़ी लग जाती थी अब घर कर। अब तो पेट्रोल ही पूरा कर रहे हैं के हिसाब से। घर कुछ नहीं लेके जा रहे? घर का सिर्फ यही है कि हांडी रोटी पई है, वो भी शुक्र है अल्लाह का, हांडी रोटी पक रही है, लेकिन कुछ बचा नहीं रहे, कुछ सेविंग नहीं मतलब हो वो रही। कहते थे कि एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। घी वही 550 रुपये किलो, चीनी वही 160-70 रुपये किलो, चावल वही 200-250 रुपये किलो, दालें वही 200-300 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या खाएगा? मुश्किल मुश्किल हो गया। आटा वो भी इतना महंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कारोबार अच्छा चल रहा है? सर कारोबार जिदी ईरान ਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਵੇਰ ਰਸ਼ਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ 700-800 ਰੁਪਏ ਜੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਾਹੀਏ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੋਚਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋੜਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੱਲ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं अल्लाह खैर करे। देखो खुदकुशी करता है तो कहते कुछ नहीं का, और अगर खुदकुशी करोगे किहदे जाएगा? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ, 20 ਆਵਾਮ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆਵਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਫਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 200 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਛਾ ਖਾਏਗੀ, हुकूमत ਨੂੰ याद करेगी। अगर हुकूमत ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ याद नहीं करेगा तो की करेगी हुकूमत? हालात कैसे चल रहे हैं? देखो जी, बस हमें तो हर लाजम है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है ना वो ये है कि पेट्रोल जो हमारी बुनियादी चीज़ है, पेट्रोल का रेट गवर्नमेंट जायज़ तौर पे बढ़ा रही है। जब हमारा टैंकर आने में कोई मसला नहीं है, अपने हरमत से हमारा सारा कुछ आ जा रहा है, तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स ले नहीं रही और अपनी इन्होंने लीवी बढ़ाने के चक्करों में लीवी बढ़ा रहे हैं। लीवी बढ़ा रहे हैं, बस लीवी अपने काम कर लें, अपनी जैसी काम कर लें तो सब काम ठीक हो सकता है। लेकिन जब तक ये लीवी बढ़ती रहेगी तो महंगाई ऊपर जानी है। हुकूमत ने हालात खुद खराब किए हुए हैं। हुकूमत ने बिल्कुल आप किए हुए खुद की। तो ठीक कैसे होंगे?
ये बस अपनी याशियाँ कम करें, लिवी कम करें, सब ठीक हो सकता, कोई मसला नहीं। घर में सब ठीक है, हालात बेहतर हैं? नहीं बस भाई आप तो वो जो है तो हम किलो लाते थे घी, आप तो 100 रुपए का लाते हैं बस। थोड़ी थोड़ी चीजें ला के अपना गुजारा कर रहे हैं। पहले से हालात खराब है, खराब है बस। महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये सारा पेट्रोल का चक्कर है, पेट्रोल अगर ठीक हो जाए हमारा सब कुछ ठीक हो सकता। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हालात कंट्रोल हो, चीज़ें कंट्रोल हो, पेट्रोल की कीमत कम हो। क्या लगता है आप? देखिए मुझे ये लगता है कि जो हमारी सियासी क़यादत है ना पंजाब की, वो नाअहल हो चुकी है। अच्छा, वो इस काबिल नहीं रही कि वो आवाम को अपनी रिलीफ दे सकें। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये काटिएगा ना, कि जब ये पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ हुई, पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा कि हम 100 रुपया सब्सिडी देंगे। मरीम को बताएं एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट दूसरे महीने का 2-2 हज़ार रुपया लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर चुका है, पेट्रोल के। लेकिन पंजाब के अंदर आप ये देखें कि फ्राम डे फर्स्ट टू टिल डेट क्या किसी भी एक शख्स को, मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल मिला? जवाब है नहीं। क्या उसको सब्सिडी का 100 रुपया मिला? तो जवाब है नहीं। तो ये किस किस्म की आप बात करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जो हमारे हुक्मरान हैं उनके मामलात कुछ और हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। अच्छा। कि आवाम जो है वो किस उसमें पिस रही है। देखिए मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मुझे मरीम साहिबा ने ये कहा कि जी मैं आपको 100 रुपया रिलीफ दूंगी। ये कब की बात है? 1.5 माह हो गया इस बात को भी। उसके अंदर अप्रैल चला गया, मई शुरू हो गया। अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा तो सिंध गवर्नमेंट से सीख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वादे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किए हैं, जो वो ये कहती हैं, वो पूरे होने चाहिए ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फ्री है लाहौर। आप जिधर सफ़र करें, आप 1 रुपया आपका नहीं लगता। मैंने भी की है चेक करने के लिए, आज भी मैं गया हूँ, फ्री है। भाईजान पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, उनके स्टाफ तक पहुँचने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ? मेरा घर अगर 5 किलोमीटर दूर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस स्टॉप से, तो वो 5 किलोमीटर क्या मैं लेट के गुजारूँ? कैसे गुजारूँ? अच्छा, कैसे पहुँचूँ मैं वहाँ पे? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला एक लॉलीपॉप है, मैं ये समझता हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी। आप ये बताएं, करोड़ों अरबों रुपया इस बात पे लगाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की जाएगी, वो करोड़ों अरबों रुपया आवाम को दे देना। आप ना फ्री करें, खाने पीने की चीजें नहीं, खाने पीने की चीजें सस्ती करें। पेट्रोल की मत में देखिए, पेट्रोल सब्सिडी है ना। आपने ये कहा और मरीम साहिबा ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया जी हम इतने अरब रुपए की 3 माह के लिए पंजाब में फ्री ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब जो बसें चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो पैसा किधर से जा रहा है? गवर्नमेंट के उससे जा रहा है ना। तो यही पैसा अगर आप उठा के लोगों को दे दें, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करें, वो अपना पेट्रोल डलवाएं, अपने आप को फैसिलिटेट करें ना, ईजी करें। लोगों को ईजी करने के बजाय आप उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि लें जी, इसको आप चूसते रहें कि जी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो जी बस समझ लें कि एक वक्त को धक्का दिया जा रहा है। जितने भी इंसान हैं वो यही सोचते हैं कि यार वक्त को धक्का दो, पता नहीं क्या बनता क्या नहीं बनता। हालात तो बड़े मुश्किल। चेंज कैसे हो? चेंज मैं ये समझता हूँ कि अब वो इंसान को ये अपना, हमारी पब्लिक को ये सोचना छोड़ देगा कि चेंजिंग आएगी। अब चेंजिंग नहीं आ सकती। जो हालात पैदा हो गए हैं, जो हो रहे हैं, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा रेशो आपकी क्राइम बढ़ेगा। जब गरीब भूखा मरेगा, उससे अगर चोरी भी करनी पड़ी अपने बच्चों के लिए तो वो करेगा। क्योंकि जो भी वालिदैन हैं, जब वो घरों से निकलते हैं, जब वो अपने बच्चों के लिए, तो उसे जो मर्जी करना पड़े वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा कर लेके आता है। ये वक्त वैसा चल रहा है। और ऊपर से पेट्रोल ने तो हद कर दी है। जिस बंदे के पास वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों के घर का कैसे चूल्हा जलाएगा? कैसे उसके बच्चे खाएंगे? ना वो पेट्रोल पूरा कर सकता है, ना वो महंगाई की इतनी अशिया बढ़ चुकी हुई है कि वो खाने पीने की अशिया के वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लोगों की परेशानियां आपके सामने हैं। हुकूमत ने वादा किया था कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, आवाम कितने परेशान हैं महंगाई की वजह से, और एक मुतालबा करते हैं कि अब महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए, चूँकि अब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग अब ये कहते हैं कि अब तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब रख।